तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 1 पाठ 11 मिलकर पढ़ेंगे हिंदी सारंगी में। क्या नाम है? भुट्टे। भुट्टे तो आप सभी को पसंद होंगे ना, जिसे हम मकई भी बोलते हैं। भुट्टे जो बरसात के मौसम में ठेले पे मिलते हैं, उसे आग में भून के खाते हैं, ऊपर से हल्का सा नींबू लगा के। आहा, मुंह में पानी आया ना। तो आज हम सब लोग भुट्टे खाएंगे। चलिए देखते हैं भुट्टे। ये हैं, कौन है ये? मान लीजिए दादाजी, नाना जी, कोई मान लीजिए। हाँ, ये ला रहे हैं ये मार्केट से भुट्टे। हमको भी दे दीजिए, हमारा भी मन हो रहा है, हमारे बच्चों का भी हो रहा है, तो दे दीजिए हमको। मगर नहीं देंगे, किसी और के लिए ला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इनका रीडिंग कर लेते हैं। और हम इस वीडियो में सारी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज होगी वो सॉल्व करेंगे, रीडिंग करेंगे और आपको सारी चीजें इसी में सिखाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भुट्टे, रीडिंग स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। पढ़िए यहाँ पे भुट्टे। अब हम लोग रीडिंग करेंगे। बुक अपने सामने खोल के रखिएगा, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। चलिए स्टार्ट कीजिए। नीना के नाना बाजार गए। कहाँ गए? बाजार। नाना खूब सारे भुट्टे लाए। क्या लाए? भुट्टे लाए। बहुत ही इसकी इजी लैंग्वेज है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा है। नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने। अच्छा, अब ये भुट्टे कैसे भूने जाते हैं? देखो, जैसे आप लोग इस पिक्चर्स में देख सकते हैं ना, ये नीचे मतलब एक अंगीठी रखी हो, कुछ भी रखे। हाँ, उसमें क्या करते हैं, नीचे ऐसे लकड़ी डालते हैं या फिर कोयला डालते हैं, उसको आग मतलब जलाते हैं और उसके ऊपर ये भुट्टे रख दिए। अब ये नीचे ऐसे हवा कर रहे हैं ना, ऐसे ये एक पाइप सा है, उसमें ये मुंह से हवा मार दे, तो हवा मारने से क्या होता है, आग तेज जलती, तो ये भुट्टे जल्दी भुनेंगे। और भुनने के बाद फिर क्या करेगी, नीना खाएगी। तो ये भुट्टे, जैसे आप लोग अगर गैस पे भूनते हैं ना, जैसे घर में गैस है ना, तो जैसे ये गैस है ना, तो गैस ऐसे जलाइएगा। गैस मम्मी से बोलिए, अगर भुट्टे आते हैं घर में ना कभी, तो गैस यहाँ से ऑन करने के बाद आग जलने लगती, तो हम डायरेक्ट इस पे भुट्टे रखते हैं, या फिर कुछ इस तरह से जाली टाइप होती है ना, तो वो रखते हैं और फिर भुट्टे को भूनते हैं। उसको जो हम चीज डायरेक्ट आग पर भूनते हैं ना, उसको हम बोलते हैं भूनना। चलिए, अब है नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। कैसे खाए? जी भरकर। जी भरकर मीन्स क्या होता है? मन भरकर। जैसे आप लोग कुछ खाते हैं ना, जैसे पिज्जा, मैगी, जो भी कुछ खाते हैं ना, जी भरकर खाते हैं, कहते हैं मम्मी अभी नहीं, थोड़ा और, तो वही होता है जी भरकर। देखिए खा रही है ना नीना, कितना खुश होके। और साथ में देखिए क्या रखा है, नींबू, क्योंकि भुट्टे में नींबू लगाने के बाद तो भुट्टा बहुत स्वादिष्ट लगता है। चलिए आगे क्या है। नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। अब बताओ, नीना के लिए भूने और अपने लिए क्या कर रही है, उबाल रही है। क्यों उबाल रही है? क्योंकि बेचारी ये बुजुर्ग है ना, तो इनके दांत नहीं होंगे। दांत नहीं होंगे तो बेचारी कैसे खाएंगे? तो ये मुलायम, उबालने के बाद चीज क्या होती है, कोई भी चीज हो मुलायम हो जाती है। मुलायम हो जाती है तो ये खा सकती है आराम से, थोड़े बहुत दांत होंगे। तो उबालने के लिए भी क्या करते हैं, सेम इस तरह से नीचे आग जलाते हैं और उसमें क्या करते हैं, बर्तन रखते हैं। बर्तन में पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद उसमें भुट्टे डाल देते हैं। तो जैसे हमको मान लीजिए आलू उबालना हो, तो आलू उबालने के लिए क्या करेंगे, गैस जलाएंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी भर के रखेंगे, उसमें आलू डाल देंगे और ढक्कन से ढक देंगे। ढकने से क्या होता है, जल्दी उबल जाते, जल्दी पक जाते हैं वो। चलिए, तो ये क्या कर रही है, उबाल रही है। अब ये क्या करती है, नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। देखिए इन्होंने भी खाए, इन्होंने भी क्या खाया, नींबू लगा के भुट्टे खा रहे हैं। अब मुलायम मुलायम भुट्टे हो गए तो ये आसानी से खा लेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे आपके घर में भी दादा दादी हो, नाना नानी, देखिए उनके दांत नहीं होंगे, तो वो ज्यादा हार्ड चीज हो जाती है ना, तो वो नहीं खा पाते, तो उन्हें हम लोग उबाल कर देते हैं। फिर क्या हुआ, नीना ने फिर क्या किया, आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। अब देखिए आगे नीना क्या करेगी। आगे नीना मान लीजिए अपने दोस्तों के पास गई, उसने बताया अपने दोस्तों को कि मेरे नाना जी आज भुट्टे लाए थे और हमने भुट्टे खाए।
जैसे आप बताते हैं ना अपने फ्रेंडों को कि मेरे पापा आज ये लाए थे तो मैंने ये खाया, चाहे मैं अपने पापा के साथ यहाँ घूमने गई थी, तो उस तरह से कहानी को आगे बढ़ाना है और बताना कि मेरे नाना नानी के तो दांत नहीं है इसलिए उन्होंने उबाल कर खाए। ऐसे ही बताएगी ना वो। फिर उसके बाद क्या करेगी वो? खेलेगी। उसके बाद का वो स्कूल भी जा सकती है पढ़ने, या फिर उसकी छुट्टी हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ खेलेगी बाहर। आपके जो भी मन में आए कहानी वो अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर, किसी को भी सुना सकते हैं आप। चलिए आगे आगे चलते हैं। अच्छा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है इसमें बेटा? हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस कहानी में कौन कौन है? बताइए कौन कौन है? नीना है, नीना के नाना है और नानी है। तो 3 लोग हैं, हम यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे। नीना, कॉमा लगाएंगे, नाना और कॉमा लगाएंगे, और कौन है? नानी। नीना, नाना और नानी। नीना के नाना बाजार से क्या लाए? क्या लाए थे? भुट्टे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुट्टे। तालिका, अब देखिए थर्ड वाला प्रश्न है, तालिका में दी गई बातों के विषय में बताइए और कुछ वस्तुओं के नाम लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं, आप भी हमारे साथ पेंसिल से लिखते जाइए ऐसे ही। आप किन किन वस्तुओं को भूनकर खाते हैं? बताइए किन किन वस्तुओं को आप भूनकर खाते हैं, मतलब डायरेक्ट गैस पे रखे, डायरेक्ट आग पर रखे भूनते हैं और फिर खाते हैं। तो भुट्टे तो आपने खा लिए ना, तो आप कुछ और कर सकते हैं। जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, पॉपकॉर्न तो सभी को पसंद होंगे ना। तो पॉपकॉर्न क्या करते हैं, ऐसे रेत भर के रख लेते हैं एक बर्तन में, उसमें पॉपकॉर्न डाल देते हैं, नीचे आग जला देते हैं, तो वो हम पॉपकॉर्न खाते। पॉपकॉर्न को हिंदी में फूले कहते हैं, फूले। और क्या खाते हैं? मूंगफली भी खाते हैं डायरेक्ट भून के, तो हम यहाँ पे मूंगफली लिख सकते हैं। और क्या खाते हैं? मूंगफली पे यहाँ पर बेटा बिंदी आती है, बिंदी लगाइएगा। शकरकंद, हाँ शकरकंद भी हम लोग खाते हैं, लिखिएगा शकरकंद। और क्या खाते हैं? आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं? अच्छा, उबाल कर मतलब पानी में उबाल कर, बर्तन में पानी भर लेते हैं, फिर पानी जब गर्म हो जाता है तो उसमें चीनी डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आलू, सबका फेवरेट बच्चों का आलू। और क्या खाते हैं? चना, काले चना होते हैं ना, बहुत ताकतवर होते हैं वो, खाने चाहिए सभी को। यहाँ पे हम लिखेंगे काले चना। और क्या उबाल कर खाते हैं? अंडा भी खाते हैं। जो लोग अंडा खाते हैं ना, वो लोग अंडा भी खाते हैं उबाल कर, तो हम यहाँ पे अंडा भी लिख सकते हैं। चलिए, कौन कौन सी वस्तुएं तलकर खाई जाती हैं? अच्छा, तल के क्या खाई जाती है? पकौड़ी पसंद है किसी को, या सिर्फ पिज्जा बर्गर ही पसंद है आप लोगों को? पकौड़ी और समोसा, समोसा और कचौड़ी। जो लोग फिश खाते हो ना, मछली, वो लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मछली। मछली भी तल कर खाई जाती है। और कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? अच्छा, कच्ची कौन सी खाई जाती? गाजर को पका के भी खा सकते हैं और कच्ची भी खा सकते हैं। और मूली, मूली। और क्या खाते हैं? केला, केला और सेब, ये सब होते हैं, इनको पकाया थोड़ी ना जाता है, डायरेक्ट हम लोग खाते हैं ना। जितने फल होते हैं वो भी खाते हैं और कुछ सब्जियां भी खाते हैं। इसमें हम लोग टमाटर भी लिख सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। चलिए नीचे क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में ऊ, छोटे ऊ
और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। चलो हम लोग लिखते हैं। ये क्या लगा है? ये देखिए एक पेड़ है नन्ना सा, उसमें एक बाल लगी, बाल में क्या लगा है? अब यहाँ पे क्या लिखा है? गेह क्या होता है? वो तो गेहूं लगे ना, हम लोग को दिख रहे हैं ना, तो लिखा है यहाँ पे गे है। तो फिर हम लोग इसको कैसे गेहूं करेंगे? इसमें किसकी मात्रा लगाएंगे? छोटे ऊ की लगाएंगे या बड़े ऊ की लगाएंगे? तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? 2-3 बार गेहूं 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 बोल कर देखेंगे। बोलिए गेहूं गेहूं, मेरे साथ बोलिए गेहूं। अब देखिए हूं, हा पे मात्रा लग रही ना, गा पे तो नहीं लग रही, तो हा पे लग रही। हा को हम देर तक साउंड कर रहे हैं, मतलब देर तक बोल रहे हैं या जल्दी बोल रहे हैं? फिर से बोल के देखिए गेहूं, देर तक बोल रहे हैं ना। जिस शब्द को हम देर तक बोलते हैं उसमें हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो यहाँ पर लगेगी गेहूं। अब दूसरा क्या है? ये तो हमें दिख रहा है भालू है, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे? भाल। तो भालू 2-3 बार बोलिए और बताइए किस पे मात्रा है, भा पे या ला पे? भालू। तो देखिए लू किसके साथ निकल रहा है? ला के साथ। साउंड में आवाज बोलने में किसके साथ निकल रही? ला के साथ निकल रहा है ना, तो ला के साथ निकल रहा है, तो हम लोग ला पे लगाएंगे। अब छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ? अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, तो 2-3 बार बोल के देखिए देर तक साउंड निकल रही है या कम निकल रही। बोल के देखिए भालू भालू, देखिए देर तक बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। जो शब्द देर तक बोलते हैं उस पे हम बड़े ऊ की, जो जल्दी बोल जाता है वो। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? कुल्फी। दिख रही है ना पिक्चर में कुल्फी, लिखा क्या है यहाँ पे? कल्फी। कल्फी लिखा है ना, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, किसकी मात्रा लगेगी? पहले तो हम ये ढूंढेंगे कहाँ लगेगी। कुल्फी, कु का के साथ लग रही है, तो अब देखिए छोटे ऊ की लग रही है या बड़े ऊ की? तो कुल्फी। 2-3 बार बोलिए कुल्फी कुल्फी कुल्फी। अरे कुल्फी ऐसे तो जल्दी से तो बोल नहीं रही ना, बहुत छोटी धीमे से बोल रहे हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, लॉन्ग टाइम में नहीं बोल रहे हैं। ऐसे भालू बोल रहे थे ना, भालू, तो ला को थोड़ा देर तक बोल रहे थे। कुल्फी को का को क्या कर रहे हैं? जल्दी से बोल रहे हैं कुल्फी। तो यहाँ पर जो जल्दी से बोलते हैं उसमें लगेगी छोटे ऊ की मात्रा। चलिए आगे है, ये क्या है? गिलास और बोतल में दूध, तो इसमें लिखा है दूध। मात्रा किस पे आएगी? बोल के देखिए दूध देर तक बोल रहे हैं ना, दूध, तो उस पे हम लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा। अब है ये क्या है? आलू, लेकिन लिखा क्या है? आल क्या होता है? आलू तो कुछ नहीं होता ना, तो हम लोग लिखेंगे आलू। लू पे भी बड़ी ऊ की आ रही है, जा देखिए, जा 2-3 बार बोलिए आलू, तो इस पे भी बड़े ऊ की मात्रा। अब है आगे, ये दिख रहा है हमें भुट्टा है, लिखा क्या है? भट्टा। भट्टा क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो इस पे देखिए भुट्टा पे छोटे ऊ की है या बड़े ऊ की है? तो लिखेंगे हम लोग भुट्टा भुट्टा भुट्टा। जल्दी बोल रहे हैं ना, ये तो भू को कितना जल्दी बोल रहे हैं, तो जल्दी बोलते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं छोटे ऊ की मात्रा। ये आपके भर गई, ये बीच में ऐसे ही पेन चल गया है, कुछ नहीं करना आप लोगों को सिर्फ इस पे छोटे ऊ बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को बच्चों अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितनी हेल्प मिल रही है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।